प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मैं चेतन तिवारी इंदौर से और मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मेरी एनिमेशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। यह स्टार्ट हुई थी 11th क्लास में। तब मैंने घर वालों को बोला था कि मुझे एनिमेशन में जाना है, बट छोटी सिटी के होने के कारण कुछ मुझे स्कोप नहीं मिला कि कैसे जाना चाहिए इस फील्ड के अंदर। बट फिर घर वालों ने बोला नहीं, तुझे बायोलॉजी ले लेनी चाहिए या मैथमेटिक्स ले ले तो इंजीनियर या डॉक्टर बन जा। लेकिन नहीं, मन में था कि बनना एनिमेशन में या ऐसे कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है। ठीक है, चलता रहा तो बायोलॉजी ले ली, पीएमटी की तैयारी करने लगा, नहीं हुआ तो फिर मैंने फार्मा करने का सोच लिया। मैंने कहा चलो फार्मा ही करते हैं, क्योंकि कुछ मिल तो नहीं रहा था। इस तरीके में इंदौर आ गया। इंदौर आया, बढ़िया 4 साल पढ़ाई करी, लेकिन कीड़ा अभी भी था कुछ क्रिएटिव करते रहने का। तो उस बीच काफ़ी सारे पेंटिंग कंपटीशन वगैरह करता था या डूडलिंग वगैरह, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें करता था। उसके बाद फाइनल ईयर के जस्ट बाद मैंने सोचा कि चलो, किसी ने मेरे को बोल दिया था कि भाई हो सकता है तू कल मर जाए, उससे अच्छा है कि घूम ले थोड़ा सा। मैंने कहा चलो घूमते हैं। तो मैं ऐसी ट्रैवलिंग कर रहा था इंडिया की, तो मुझे एक रेलवे स्टेशन पे मैं स्केच कर रहा था। तो एक बंदे ने बोला कि एनआईडी की तैयारी क्यों नहीं करते हो, जब आपकी इतनी अच्छी स्केचिंग है, लाइव स्केचिंग करते हो तो एनआईडी की तैयारी करो। मैंने कहा सर ये एनआईडी कौन सा कीड़ा होता है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था आज से पहले। फिर मैंने सर्च किया तो कुछ नवंबर के बीच की बात थी। उस टाइम मैंने जब सर्च किया तो उसके फॉर्म आ चुके थे, फॉर्म कंटिन्यू चल ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो फॉर्म तो भरें। फॉर्म भर दिया, अपन ने भरा, अपन एग्ज़ाम देने गए, अपन ने पेज पलटा, अपने को समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली में करना क्या है इसमें, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स रहता है एनआईडी का पेपर। आपको बिल्कुल एकदम क्रिएटिव तरीके से सोचना पड़ता है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत खतरनाक होनी चाहिए। और उस टाइम में एज ए आर्टिस्ट की तरह सोचता था, नॉट ए डिज़ाइनर। तो चलो ठीक है, पहली बार निकल गया। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत 2019 में मैंने फिर अपनी जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट करी थी एनआईडी के लिए। मैंने स्टडी मटेरियल निकालना शुरू करे, गूगल पे काफ़ी सर्च किया, देखा कि कैसे इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस देखे। धीमे धीमे करके 2019 का मैंने पेपर दिया, जिसमें मेरे 46 नंबर आए थे एनिमेशन में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है। फिर मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि ऐसे ही हम लोग साथ में बैठ की तैयारी करते थे, तो उसने बताया कि डीएडी थिंक लैब पे देख, अच्छी साइट है, वहाँ पे यूट्यूब पर काफ़ी सारे मतलब वीडियोज़ हैं, उनको फॉलो करते हैं अपन। तो उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सारी नॉलेजेस मिलने लगी। फिर उसने ही बताया था कि वही यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू होने वाली हैं, तो जो कि फेज़ के अकॉर्डिंग चालू होती है, तो रजिस्ट्रेशन कर दे। और शायद 11:30 बजे का टाइम था, 12 बजे रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने वाले थे। मैंने फिक्स 11:30 पर फट से रजिस्ट्रेशन किया और 12 बजे ख़त्म मेरे पास। लेकिन कोड नहीं आया था, वो मैसेज जो होता है ना, मैं टेंशन में था। मैंने फट से 12 बजे एक नंबर मेरे दोस्त ने दिया कि भाई कॉल लगा के पूछ ले कि क्या होगा। मैंने कॉल लगाया, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया, मैं बिज़ी होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगली सुबह भी लगाया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। तो मैंने कहा चलो चलने दो, देखते हैं बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर मेरे दोस्त ने ही बोला कि जाके उनको मैसेज कर, है ना, वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे। मैसेज किया तो रिप्लाई आया, फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह, बढ़िया मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था फर्स्ट फेज़ का। तो फर्स्ट फेज़ का मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया। जिस दिन एग्ज़ाम पेपर अपलोड होता था 9:30 बजे मैं 6 अलार्म लगाता था, 9 से 9:30 के बीच में, कि 6 अलार्म कैसे भी करके 6:30 बजे 9:30 बजे मॉर्निंग में मेरे को डाउनलोड करना ही है। 9:30 से 10 के बीच में मैं डाउनलोड करता था। इसी बीच में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी था, जॉब में था, अच्छी खासी जॉब भी थी मेरी। तो जॉब के बाद मैं 10 बजे करीबन घर पहुंचता था, खाना वाना खाता था, 11 बजे मैं पेपर लेके बैठता था और कुछ 2 बजे तक, 2:30 बजे के का जो टाइमिंग रखता था कि मुझे 2 से 2:30 के बीच में एनी हाउ पेपर सॉल्व करना ही है, टाइमर लगा के। मैं बाकायदा पेपर सॉल्व करता, फ़ोटो क्लिक करता और उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देता। चलता रहा ये सिलसिला, चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि ऐसी सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया था उसका। तो उसके मैं पेपर्स मतलब हाँ सेकंड फेज़ का ही चल रहा था। तो मैंने कम्युनिकेशन और उसका कम्युनिकेशन का पेपर सेंड कर दिया था सर को। तो सर ने जैसे ही मेरा पेपर देखा, आई डोंट नो कि सर ने क्या एनालाइज़ किया। सर ने पहली वो फुर्सत में बोला कि तुम्हें पटना आना होगा। मैं बोला सर एकदम से कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हुए एकदम से रिज़ाइन देना, क्या रीज़न वगैरह क्या दूँ, क्या बोलूँ उनको कि एकदम से जाने का क्या रीज़न दोगे। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। मैंने बोला सर को कि 2 दिन का टाइम दो। उन्होंने बोला ठीक है। फिर 2 दिन बाद सर का मेरे पास कॉल आया, क्या डिसाइड किया।
तो उस टाइम ऐसा माहौल था कि मैं ऑन कंपनी के अंदर खड़ा हुआ था, मेरे को एक चीज़ चुननी थी, या तो जॉब चुन लूँ या फिर एनआईडी के लिए प्रिपरेशन के लिए पटना आ जाऊँ। तो मैंने पहली फुर्सत में फट से एक रिज़ाइन लेटर लिखा। मैंने कहा ये लो सर, मैं जा रहा हूँ अपना ड्रीम्स पूरे करने। बस सीधे पटना आ गया था मैं पहली फुर्सत में। और पहला दिन तो थैंक यू। तो यहाँ आया तो फर्स्ट डे ही था मेरा। एक्चुअली में फर्स्ट डे था तो मैं एक्चुअली सर ने मेरे को 10 बजे का टाइम दिया था और जनरली मैं लेट नहीं होता, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में रह के मुझे ये पता था कि लेट होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कभी भी रहो, हमेशा टाइम पे रहो। स्पेशली सूरज सर की क्लास में तो बिल्कुल नहीं, तो कुछ कहने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। और कहीं भी रहो, बी ऑन टाइम। तो मैं उस दिन किसी कारणवश लेट हुआ था तो सर ने मेरे को भगा दिया था। बट वो पहली पर्सन मतलब कुछ सुना भी नहीं सर ने मेरा। उन्होंने बोला निकल जाओ, तुम 2 दिन बाद आना मेरे पास। फिर बात हुई उस टाइम। वहाँ से फिर मेरी डीएडी की एक जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने क्या क्या सीखा और कितना अपने आप को एक्सप्लोर किया, ये शायद मैं ट्राई करूँगा कि वर्ड्स के थ्रू मैं बता पाऊँ, बट आई थिंक वर्ड्स भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। तो जब मैं क्लास में गया और जब मैंने वहाँ का सब देखा कि सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना यूनिक था कि मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसे रिसर्च सेंटर में बैठ के कुछ ऐसा पढ़ने का मिलेगा जो कि मेरे बिल्कुल दिमाग को खोल देगा। और एक्चुअली में वही हुआ। फर्स्ट से लेकर और कुछ 1 मंथ तक मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, थिंकिंग है ना, और मतलब क्रिएटिविटी कैसे इम्प्रूव करी जाती है, क्या सोचते हो, कब क्या करना है, किसी चीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आती है। मतलब मेरा देखने का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया था। मैं मतलब एनवायरनमेंट को अलग ही नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था चारों तरफ से। फिर ड्रीम 11 का जो बैच था वो स्टार्ट हुआ। अपने को पता ही नहीं भाई, अपन तो थे नहीं, क्योंकि अपन तो डीएडी फैमिली में है। तो अपन वैसे ही मज़े में अपनी चल रही है बढ़िया। अपनी सर ने जो बैच बनाए हुए है उस तरीके से अच्छी चल रही थी। तो सर ने इवनिंग में बोला कि भाई बैग लेके आ जाओ। बोला भाई समझ गया था। मैंने कहा भाई अपने को भी जाना है। तो जैसे तैसे करके पटना से 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए, डेहरी है ना, डेहरी है ना। तो यहाँ आए। फिर यहाँ पर जो 10 दिन का हर दिन एक नई फैकल्टी से इंटरेक्शन, और उनके जो स्किल्स थी, उनका जो मतलब नॉलेज, और उनका जो आज तक उन्होंने जितना भी कुछ सीखा उसके तौर पर जो उन्होंने हमें सिखाया वो बहुत अलग था। उसके थ्रू मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल्स में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हुई मेरी, और इस तरीके से अभी तक की जर्नी तो अच्छी रही है। देखो होपफुली आगे भी मैं बेस्ट ही करूँगा, अपना 100% तो डेफिनेटली दूंगा। लेट्स सी, स्टोरी अभी बाकी है। थैंक यू। जय हिंद। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। Register ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर and utilize all the resources of Design Awareness Drive.